गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल एनलाइटन क्यूरियोसिटी। आज जो हमारा लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। 13 और 14 लेसन का वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपको आज मिल जाएगा। वो थोड़ा लेट हो रहा है, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा करके हमारा जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। करके हमारा जो पोर्शन है आप देख सकते हैं 20 लेसन है। 20 के 20 में से अभी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेसन पे हैं। 15 16 17 18 19 आपको ये हफ्ते में ऐसा कंप्लीट होने जैसे आप सोच सकते हैं। तो आज जो हमारा ये लेसन है उसमें हम लोग कंपाउंड्स के बारे में समझने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स मतलब क्या। और एलिमेंट्स में अभी हम लोग को छोटे स्टैंडर्ड में थोड़े से 10-12 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पर जब हम बड़े होंगे तब हम लोग का एलिमेंट्स का टेबल रहेगा और बहुत कुछ रहने वाला है। तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ़ ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको बड़े स्टैंडर्ड्स में आपको एलिमेंट का मीनिंग और मुश्किल होने वाला है। तो अभी हम लोग देखते हैं करके एलिमेंट्स का मैटर का मीनिंग। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सर्टेन सब्सटेंस। द टर्म मैटर इज ऑल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम of substance. In scientific language, however, a single term is used for a single concept, and that which an object is made of it is called matter. आपको समझ आएगा कि मैटर मतलब क्या। मैटर मतलब जो एक सर्टेन सब्सटेंस रहता है उसको टर्म किया जाता है मैटर जैसा, और एक सिनोनिम ऑफ सब्सटेंस है उसको भी मैटर किया जाता है। पर इस साइंटिफिक लैंग्वेज में हम देखेंगे ना, ए सिंगल टर्म इज यूज्ड एज अ सिंगल कॉन्सेप्ट, उसको हम ऑब्जेक्ट को मैटर कहते हैं। अभी हम लोग द पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ मैटर प्रेजेंट इन वेरियस थिंग्स इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस states that is responsible for their properties. Even though they are divided into small particles, their properties due to their matter present in them remain the same. The properties such as the white color of a chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume, and are the properties of the matter of which each of them is made. तो जो हमारा मैटर रहता है वो प्रेजेंट इन द वेरियस थिंग्स रहता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। वो ही रिस्पॉन्सिबल रहता है उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ के लिए। अभी हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस और मिक्सचर्स के साथ बारे में। अभी हम लोगों को क्या बताया जा रहा है करके, ऑब्जेक्ट्स हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस लाइक द कॉमन बैलेंस। ऑल्सो दे ऑक्यूपाई स्पेस। दे रिक्वायर बोथ द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैटर दैट आर मेड ऑफ। इन अदर वर्ड्स, मास एंड वॉल्यूम आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मास और वॉल्यूम दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैटर के। Many kinds of matter found in nature are in pure form, that is, they contain only one constituent. For in scientific language, matter made of only one constituent is called substance. एक constituent से बना उसको substance कहते हैं। For example, gold, diamond, water, chalk, other kinds of matter are made of two or more substances. They are called mixtures. अभी आपको substance और mixture का difference पता चल गया होगा। The water droplets collected on the inside of the lid of the teapot are formed by condensation of the vapor. From the boiling water in the form of vapor is composed of extremely tiny particles, and therefore we cannot even see them. You will see that the spray is also composed of small particles of water. Similarly, all substances are made of extremely tiny particles. The smallest particles of substance are molecules. A substance whose molecules are made of only one or more atoms which are exactly alike is called an element. अभी एलिमेंट का आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा करके, जो सब्सटेंस रहता है उसके मॉलिक्यूल्स एक और मोर एटम से बने रहते हैं और वो एग्जैक्टली अलाइक रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। टू डेट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स। ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर while the remaining are man-made. Hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon, iron, mercury, copper are some of the important natural elements. More new elements are being discovered through research work. अभी हम लोग ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। डेमोक्रिटस नेम्ड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स एटम। मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो भी रहता है उसको एटम कहते हैं। बिकॉज इन द ग्रीक वर्ड एटमस मीन्स indivisible. In 1803, John Dalton proposed the theory of stating that atoms cannot be created or divided into smaller particles or destroyed. He used certain symbols to represent elements. अभी फॉर एग्जांपल कॉपर को C है, सल्फर को ऐसा कुछ प्लस का साइन है, हाइड्रोजन को बीच में डॉट है।
Oxygen occurs in nature in the gaseous state. Two atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen, which has an independent existence. Oxygen in air is always in molecule state. Just like atoms, molecules also cannot be seen with naked eyes. मॉलिक्यूल्स एटम वो सब हम लोग हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते। अभी हम लोग को जस्ट थोड़े से दिए गए, कितने दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हम लोग को एलिमेंट्स इधर दिए गए हैं 2 कॉलम में। वो हमारे एलिमेंट्स है जो अभी हम लोग को है। आगे के स्लाइड में हम लोग इससे ज़्यादा एलिमेंट्स होने वाले हैं, पर अभी हम लोग ये पढ़ेंगे तो आपको आगे के स्लाइड में आसानी होगी। The scientist Berzelius was the first to use the present method of using symbols for elements. The symbol of an element is written in the English script and is short form of its name. Some elements and their symbols are listed in the table alongside. When the initial letter in the names of 2 or more elements is the same, a pair of letters is used to write the symbol. For example, we write C for carbon and Cl for chlorine. ये आपको समझ गया होगा क्या बोल रहे हैं लोग। तो अभी हम लोग हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उधर जाते हैं। Elements are generally classified into 2 groups, metals and non-metals. We have studied the properties of metals such as malleability, ductility, conductivity of heat and electricity, density, luster and sonority. The elements that do not show these properties are called non-metals. For example, phosphorus, sulfur, chlorine. The elements that show some properties of metals are some properties of non-metals are called metalloids. This is the third group of elements. Arsenic, silicon, selenium are example of metalloids. Metalloids मतलब क्या? Metalloids मतलब the element that do not show the properties, the elements that show properties of metals and some properties of non-metals, उसको metalloids कहते हैं। अभी do you know के पास चलते हैं। The wire that we see in the electric bulb in our house is made of element tungsten. Its symbol W is derived from the German name Wolfram. Similarly, the symbol of silver Ag and gold Au are derived from the Latin names argentum and aurum, respectively. Elements occur in solid, liquid, or gaseous state. Some metals are difficult to use in pure form. For example, pure iron rusts in air. Pure gold is very soft and bends easily. These properties of the original metal can be modified by mixing one or more elements in such a mixture. Metal is called an alloy. जब एक से ज़्यादा 2 मिक्स किए तो उसको हम लोग alloy कहते हैं। Brass, steel, 22 karat gold are a few examples of alloy. अभी गोल्ड है वो भी ओनली गोल्ड, वो बहुत सॉफ्ट रहता है तो उसको थोड़ा मिक्सचर करके alloy करके फिर हम लोग को देते हैं। नहीं तो वो हम लोग पहन भी नहीं सकते, यूज़ भी नहीं कर सकते क्योंकि गोल्ड बहुत सॉफ्ट रहता है। The substance formed by a chemical combination of 2 or more elements is a compound. अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं। Hydrogen is a combustible substance, that is, it burns. Oxygen helps combustion, but water, which is formed by a combination of hydrogen and oxygen, is used to extinguish a fire. In other words, the properties of a compound are different from these of the constituent elements. Like an element or compound is also written in an abridged form. A molecule of a compound is formed by a chemical combination of atoms of 2 or more elements. यहाँ को बताया जा रहा है करके जो हमारा कंपाउंड है वो भी रिटर्न रहता है एब्रिगेटेड फॉर्म में, और जो मॉलिक्यूल रहता है ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और 2 और मोर एलिमेंट्स। उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अभी हम लोग मिक्सचर के पास जाते हैं। मिक्सचर जो रहता है, a mixture is formed by mixing different elements or compounds. The proportion of various components in the mixture is not fixed. No chemical change takes place during the formation of mixtures and no new substance is formed. अभी इधर थोड़े मेथड दिए हैं डिस्टिलेशन के। डिस्टिलेशन मतलब क्या? डिस्टिलेशन मतलब जो भी हमारा डिस्टिलेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स। बहुत सारे इसके डिस्टिलेशन के फायदे हैं, वो आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी इसमें और एक मेथड दिया गया है सेपरेटिंग फनल का, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं केरोसिन एंड वाटर सेपरेट करने के लिए लिक्विड्स। फिर मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों यूज़ करते हैं? वो बहुत फास्ट घूमता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबको पता होगा जो ज्योग्राफी में रहता है, मतलब सेंटर से दूर जाने वाला फोर्स। और वो जो अभी आपको जो हमारा ब्लड रहता है वो
तो इसका जो मीनिंग जो है सेंट्रीफ्यूगेशन, उसमें क्या होता है कि जो हैवी कंपोनेंट्स रहते हैं उसको लाइट कंपोनेंट से सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, उसको लाइट से सेपरेट किया जाता है, तो उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। और एक हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वो भी बहुत आसान है, आपको समझना है तो आप मुझे हमारे डाउट रॉबर्ट में पूछ सकते हैं। तो मैं इधर मेरा लेसन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो खत्म करूँगा। इसका क्वेश्चन आंसर सर्विस का वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और जो हमारा लेसन नंबर 15 है उसका भी एक्सप्लेनेशन का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।